आप कौन? अरे मास्टर जी, क्या बात है, मास्टर जी की आंख खुल गई। हाँ, अरे हम तो यहाँ पे आधे घंटे से आके बैठे हुए हैं। हम बस आप ही का इंतजार कर रहे थे कि कब आप उठोगे और कब आपसे बातचीत होगी। मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे मास्टर जी, कैसे पहचानोगे? हम मिली पहली बार रहे हैं। एक काम करो, यहाँ बैठो, आपसे कुछ खास बातचीत करनी है। आओ बैठो बैठो। बताइए। मास्टर जी, क्या किया आपने? मैं समझा नहीं, मैंने क्या किया? समझाता हूँ। गुप्ता जी को जानते हो आप? गुप्ता जी? हाँ हाँ, बुढ़ापा आ गया है, कैसे याद रहेगा। कोई बात नहीं, मैं याद दिला देता हूँ। आप विक्की को जानते हो? उसके खिलाफ आपने रिपोर्ट लिखवाई है। हाँ, विक्की ओपी गुप्ता जी का बेटा। हाँ, अब पहचाने ना? क्यों किया आपने ऐसा? हाँ, क्या गलत किया मैंने? वो लड़की को छेड़ रहा था, मैंने उसके खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई, इसमें गलती क्या है? अरे वो एक लड़का एक लड़की को छेड़ा था। जब लड़की को कोई दिक्कत नहीं है तो आपको क्यों खुजली मच रही थी? जाके रिपोर्ट क्यों लिखवा दी आपने? लड़की के घर वालों से किसी ने भी रिपोर्ट लिखवाई क्या, जो आप जाके रिपोर्ट लिखवा रहे हो? देखो, मेरे अपने कुछ असूल हैं। उसने लड़की को छेड़ा तो मैंने उसके अगेंस्ट कंप्लेंट करवा दी। मैंने कुछ गलत नहीं किया, और उस बदमाश की तुम यहां वकालत कर रहे हो। मास्टर जी, आप ना मुझे जानते नहीं हो। मेरा ना उसूल कुछ ऐसा है कि मैं पहले प्यार से बात करता हूँ, और उसके बाद अगर इंसान ना माने तो फिर अपनी पे आ जाता हूँ। आपको ज़रा मैं अपने बारे में बता दूँ। मुझे विक्की के बाप ने भेजा है आपको रास्ते से हटाने के लिए। तो क्या करें ना, अब बाप बेटे वाली बात है। भगवान का दिया हुआ उनके पास बहुत कुछ है, बहुत पैसे हैं, तो थोड़े बहुत पैसे उन्होंने हमारी तरफ भी गिरा दिए, और उसके लिए उन्होंने कहा है कि आपको रास्ते से हटाना है। अब देखो, बात ऐसी है कि मुझे ना आपको देख के बहुत दया सी आई, तो मैंने सोचा कि चलो पहले आपको प्यार से समझा दिया जाए, आप प्यार से मान जाओ और पुलिस को फोन करके बता दो कि एफआईआर आप वापस ले रहे हो, तो बात यहीं खत्म हो जाएगी। वरना क्या बात है, घर में कोई है नहीं क्या? नहीं, बाल बच्चे बीवी कोई नहीं? मेरी पत्नी का देहांत हो गया। मेरे 2 बेटे हैं, वो विदेश में नौकरी करते हैं। अच्छा, ये तो बहुत बुरी बात है। अब बताओ, इस ठंड में विदेश से आपके बच्चे आपका श्राद्ध करने आए, ये कोई अच्छी बात है क्या? नहीं मतलब ये अच्छा लगेगा? ले लो फोन और पुलिस को फोन करके बोलो कि तुमने एफआईआर वापस ले ली। घूर क्या रहे हो मास्टर जी? करो फोन। लगता है तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें अच्छे संस्कार नहीं दिए। अरे तुम तो अभी जवान हो, अभी तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। तुम्हें तो अच्छी खासी शराफत से जिंदगी जीनी चाहिए, ना कि ये बदमाशी की जिंदगी। तुम मेरे बेटे की वजह से, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम्हारी इन हरकतों की वजह से तुम्हारे माता पिता कितने परेशान रहते होंगे। अबे बुढ़े, तो जितना बोला उतना कर, समझा? फोन करने के लिए बोल रहा हूँ तो फोन कर। मेरे माँ बाप का आने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, मैं फोन नहीं करूंगा, एफआईआर वापस नहीं लूंगा। मेरे कुछ असूल हैं, मैं अपने असूलों के खिलाफ नहीं जा सकता, समझे तुम? मेरा क्या है, बस जितनी जिंदगी काट ली। अब 2-4 दिन की जिंदगी है, वो भी कट जाएगी, लेकिन मैं अपने असूलों के खिलाफ नहीं जाऊंगा, समझ गए तुम? देखो मास्टर जी, मौत तो एक दिन आनी ही आनी है, लेकिन मौत कैसे आएगी ये इंसान पर निर्भर करता है। अब तुम्हें अगर मेरे हाथ से ही भगवान के दर्शन करने हैं तो कोई बात नहीं, हम तुम्हारी मदद कर देते हैं। सुनो, मेरी बात धैर्य से सुनो। अगर कल को कोई लड़का तुम्हारी बहन को छेड़े, क्या तुम्हें बर्दाश्त होगा? वो बच्ची मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आती है, उस लड़के ने, बदमाश ने उसे छेड़ा तो मैंने उसके खिलाफ कंप्लेंट कर दी, तो क्या बुरा किया? अब यही चीज तुम अपनी बहन पर लेकर देखो। अगर कोई उसे लड़का छेड़ेगा
तो क्या तुम बर्दाश्त कर लोगे? देख मास्टर, तेरे को आखिरी बार समझा रहा हूँ, और ये ना मेरे माँ बाप, मेरी बहन, इन सब पे आने की तेरे को कोई ज़रूरत नहीं है, समझा? और रही बात मेरी बहन की, अगर मेरी बहन की तरफ किसी ने आँख भी उठाई ना, तो मैं तेरी तरह पुलिस के पास नहीं जाऊँगा, बल्कि उस इंसान की सांसें छीन लूँगा। समझ में आई बात? आया ना गुस्सा जब अपनी बहन की बात आई तो? बोलो। देखो मास्टर जी, ये नेकी का पार्ट ना मुझे मत पढ़ाओ। अरे गरम खून है, जवानी है, जवानी में लड़के ऐसा अक्सर करते हैं, और उसको देखने के लिए वो लड़की वाले हैं ना, उन्हें जो एक्शन लेना वो लेंगे। तुम क्यों बीच में घुस रहे हो? अब मेरा ना पारा हाई हो रहा है, मैं किसी इंसान को 5 मिनट तक समझा सकता हूँ, 5 मिनट से ज्यादा मेरी कैपेसिटी नहीं है। चुपचाप से पुलिस को फोन कर, वरना तेरी सांसें यहीं रोक दूंगा मैं, समझा? देखो, मैं अपनी कंप्लेंट वापस नहीं लूंगा। उस लड़के को जेल में जाना ही चाहिए जो उसने हरकत की है। तेरी तू यहाँ पे क्या कर रही है? मैं तो यहाँ पे ट्यूशन पढ़ने आती हूँ, लेकिन आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? और आप ये सर के साथ क्या कर रहे थे? आपने उनका कॉलर क्यों पकड़ा? ऐश्वर्या, ये तुम्हारे भैया हैं? हाँ जी सर, ये मेरे बड़े भैया हैं। आप ये सब कुछ छोड़िए और मुझे बताइए, आप यहाँ पे कर क्या रहे हैं? ऐश्वर्या, कोमल को तुम जानती हो ना? कोमल को ओपी गुप्ता के लड़के ने छेड़ा था। मैंने उसके खिलाफ कंप्लेंट की थी। ऐश्वर्या, ये उनकी तरफ से मुझे मारने आया था, मुझे उनके रास्ते से हटाने आया था कि ये जो कंप्लेंट आपने किया वापस करो। तो बताओ, मेरे कुछ असूल हैं, तुम भी जानती हो। क्या मैं अपने असूलों के खिलाफ जा सकता हूं? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा। एक माँ बाप की 2 औलाद, एक कहाँ होनहार और कहाँ ये बदमाश। अरे कैसे संस्कार दे रखे तुम्हारे माँ बाप ने? सर आपको समझ आएगा भी नहीं, क्योंकि हमारे समाज की ना एक रियलिटी है। हमारे घर वाले बेटियों को तो घर के अंदर बंद करके रखते हैं कि बेटी कहीं बाहर जाके बिगड़ ना जाए, कुछ ऐसा ना कर दे कि माँ बाप की नाक कट जाए। लेकिन वहीं लड़कों को पूरी छूट देते हैं कि अरे ये तो लड़का है, रात को बाहर घूम सकता है, कहीं भी दोस्तों के साथ आ जा सकता है, क्या ही कर लेगा ज्यादा से ज्यादा। और अगर कुछ ऐसा कर भी देता है तो क्या हो गया, लड़का ही तो है, कुछ भी कर सकता है। बस सर, कुछ ऐसी सोचना मेरे माँ बाप की भी है। मैं सर ट्यूशन आती हूँ ना पढ़ने के लिए, तो वो मुझे 10 फोन करते हैं कि तुम पहुंची नहीं पहुंची, ट्यूशन गई हो, कहीं और तो नहीं चली गई। लेकिन भैया पूरा दिन मोहल्ले में घूम घूम के गुंडागर्दी करते रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि मेरे मम्मी पापा को ये सब पता नहीं है, उनको सब कुछ पता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो भैया को रोकने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग भैया कुछ गलत कर ही नहीं रहे हैं। एक बहन, मुझे नहीं पता था कि ये तेरे को ट्यूशन पढ़ाते हैं, वरना मैं यहाँ कभी नहीं आता। नहीं पता था का मतलब क्या है भैया? और आप तो यहाँ पे सर को मारने के लिए आए थे ना? ठीक है, आप मारिए सर को, मैं भी यहीं खड़ी हूँ। लेकिन आप एक बात याद रखिए, आपको सर को मारने से पहले मुझे मारना पड़ेगा, क्योंकि गुंडा तो अपना परिवार नहीं देखता ना, वो तो सिर्फ अपना काम करता है। उसको अगर अपनी बहन को मारने की भी सुपारी मिले तो वो भी कर देता है। तो आप मारिए ना, आप पहले मुझे मारेंगे फिर आप सर तक जाएंगे। अरे तू पागल हो गई है क्या? कैसी बातें कर रही है तू? तू मेरी बहन है और मैं तेरे ऊपर हाथ उठाऊंगा क्या? अच्छा, मैं आपकी बहन हूँ, इसीलिए आप मुझे मार नहीं सकते, लेकिन जिन सर पे आप हाथ उठा रहे हैं ना, वो 100 बच्चों के गुरु है। अरे किसी के पिता हैं, किसी के दादाजी हैं, आप उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? भैया आपको ये सब करने से पहले ना शर्म आनी चाहिए। अरे मुझे तो सर के सामने आज आपको अपना भाई बोलते हुए शर्म आ रही है। सर, अपने भैया की तरफ से मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि भैया आपके साथ ऐसी हरकत करेंगे। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, तुझे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। गलती जब मैंने की है तो माफी भी मैं ही मांगूंगा। देखिए सर, मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी है। क्या करूं, बचपन से मेरा उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ था जो हमेशा लड़ाई में आगे रहते थे, तो बड़े होते होते मैं भी वैसा ही बन गया। लेकिन अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। प्लीज माफ कर दीजिए। बेटा, अभी तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है, सुधर जाओ, अपने आप को संभालो, सीधे रास्ते पर आ जाओ। भैया सिर्फ माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। आपने इनसे तो माफी मांग ली, लेकिन उन लोगों का क्या जिनके साथ आप रोज मारपीट करते हैं, वो भी किस लिए? थोड़े से पैसों के लिए और किसी और के कहने पर। आप उन लोगों को मारते हैं जिन्होंने आपका कुछ बिगाड़ा भी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे अपना रिश्ता बनाए रखूं, तो आप सर से प्रॉमिस कीजिए और मुझसे भी कि आज के बाद आप ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे। हाँ, मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं ऐसी हरकत दोबारा नहीं करूंगा। आई एम सॉरी।